क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना एक बार सभी। तुमसे ये बोला गया राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए इन द टर्म ऑफ सेक ए, मतलब सेक ए को छोड़कर बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबको तुम सेक ए की फॉर्म में चेंज करो, सेक ए की फॉर्म में लिखो। तो देखो हमारे पास ओवरऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। पहला है मान लो ए की फॉर्म में ले रहे हैं तो साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद टेन ए, फिर कॉट ए, उसके बाद सेक ए और लास्ट हमारे पास है कॉसेक ए। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास। अब तुमसे ये बोला सेक ए को छोड़कर बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक ए की फॉर्म में लिखो। तो देखो सेक ए की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो चेंज करने का रूल सबसे अच्छा है। पहले तो मैंने तुमसे बोला है 3 प्रॉपर्टी पर सभी ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि 3 प्रॉपर्टी हैं, इन 3 प्रॉपर्टी पर ज़्यादा ध्यान दो और इनसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पर ध्यान दो। पहला यहाँ पर दिया गया साइन ए, फर्स्ट हमारे पास गिवन है साइन ए, तो मैं किस में चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना है। तो मतलब साइन को अगर हम लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर है वो भी हो जाएगा अंडर रूट में, क्योंकि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें साइन थीटा की तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है साइन थीटा की अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें। तो देखो तुम्हें चाहिए सेक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1, और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। तो आइडेंटिटी तुम्हारे पास हो जाएगी साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारे पास साइन ए की। ठीक है, साइन ए को हमने सेक की फॉर्म में लिख लिया। अब उसके बाद दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है कॉस ए, सेकंड है हमारे पास कॉस ए। तो देखो कॉस का तो बहुत आसान है, अगर तुम कॉस ए लिखना चाहो कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक ए, तो कॉस तो डायरेक्टली हो गया सेक में। उसके बाद टेन की हम बात करेंगे। अब थर्ड हमारे पास है टेन ए, तो टेन को अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है ना, 1 अपॉन हमने कॉट ए लिख दिया। अब यहाँ से तुम देखो, या तुम टेन में सेक की प्रॉपर्टी गिवन है, तुम अगर टेन थीटा को अगर तुम लिखना चाहो तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर इसको ऐसे सॉल्व अगर ना करें हम तो हम इससे लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से निकालो टेन थीटा तो हो जाएगा तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये डायरेक्टली हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है। जब तुम यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब चौथा हमारे पास है कॉट ए, तो कॉट ए को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट कर ली है। तो कॉट ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब पांचवा हमारे पास है कॉसेक ए, चीज़ों को समझना, और कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले लिख दी है। साइन ए किसके इक्वल है, देखो यहाँ से साइन ए जो है कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए है स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अपॉन में हो जाएगा सेक ए। ये सेक ऊपर पहुंच गया तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यही आंसर है। नोट करो इसको। नंबर थर्ड वाले तुम भी ध्यान दो, पहले बोलो मैं तब पिट जाओगी, ध्यान रखना तुम लोगों के पास आ गई तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट देखो सभी, थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया गया साइन स्क्वायर 63 प्लस के साइन स्क्वायर 27, और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है कॉस स्क्वायर 17
और प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो ये चल रहा है, ठीक है। तुमसे बोला गया इवेल्युएट, मतलब इसकी हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ध्यान देना सभी आप, यानी कि अगर मैं इसको, तो चलो मैंने ऐसा ही लिखा रहने दिया, साइन स्क्वायर 63। अगर मैं इसको लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकते हैं 90 में से 63 को माइनस करो तो 27 बचेगा और होल स्क्वायर, ये तो लिख सकते हैं। 90 में से 63 को माइनस करो 27 बचेगा। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 में से तुम 73 को माइनस कर दो तो बचेगा यहाँ पर 17 होल स्क्वायर प्लस के कॉस स्क्वायर 73। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर 63। और देखो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, कॉस 63 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73। अब प्रॉपर्टी हमारे पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 इज इक्वल टू 1 और नीचे हो जाएगा 1, तो कैंसिल आउट करो, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नोट करो इसको। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखो सभी, सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया गया साइन 25 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर दिया गया कॉस 65 और प्लस कॉस 25 डिग्री और यहाँ पर दिया गया साइन 65। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हमने यहाँ पर लिखा साइन 25 डिग्री। अब अगर मैं कॉस को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस के 25। 90 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो 65 ही बचेगा और प्लस के, अब देखो इसको अगर हम लिखें तो ये तो हो जाएगा कॉस 25 और इसको हम लिखना चाहें तो साइन 90 डिग्री माइनस के कितना लिख दें 25। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन 25 मल्टीप्लाई साइन 25 और प्लस कॉस 25 मल्टीप्लाई कॉस 25। साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ करेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 और प्लस के कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 का पहला पार्ट हमें क्या दिया गया। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था जितनी भी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी लिखाई थी, प्रॉपर्टी को अच्छे से तैयार करो। तो 4 का पहला पार्ट तुम्हें दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें तुमसे पूछा गया इक्वल में क्या होगा। तो देखना सभी ऑप्शनल क्वेश्चन है, 9 को कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आंसर इसका आ गया 9, केवल प्रॉपर्टी। अब जैसे सेकंड वाला पार्ट देखो, इसका सेकंड वाले पार्ट में दिया गया 1 प्लस के टेन थीटा और प्लस के सेक थीटा और ब्रैकेट में यहां पर 1 प्लस के कॉट थीटा और यहां पर है माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस के टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसको अगर हम चेंज करें, पहले चीज़ों को समझना, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे जो बेस्ट ट्रिक है वो सिर्फ यही है कि जब भी हमें सॉल्यूशन मतलब समझ में नहीं आए कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें क्या करना, फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक करना है। तो फंक्शन को तुम साइन कॉस में ब्रेक करो, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो सभी एलसीएम इसका आ गया कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारे पास, यानी मैं लिख दूँ यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और यहाँ पर हम लिख दें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट हो? क्लियर है ना? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, पहले चीज़ों को समझना प्रोडक्टिव हम कैसे करेंगे। देखो ये तुम मान लो ए, ये कंप्लीट मान लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो ए, ठीक है, तो इधर ये भी ए हो गया और ये -1 है, वो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसको अगर हम लिखना चाहें मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। कर लिया इतना मैंने यहाँ पर। अब देखो इतना करने के बाद समझना इधर, इतना करने के बाद अब मैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। तो मैं इसको अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में चल रहा है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो सभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब कि 1 प्लस के 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में यहाँ पर चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल आउट करो, आंसर क्या बचा है यहाँ पर 2 और यही आंसर है, नोट करो इसको। 10a इधर दिया गया 1 माइनस के साइन ए, ठीक है, एमसीक्यू है इसमें, मतलब इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो देखो रूल यही मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कॉस में ब्रेक कर लो। तो मतलब अगर हम सेक को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए और टेन को अगर हम लिखना चाहें तो साइन ए अपॉन कॉस ए और इधर हमारे पास चल रहा है 1 माइनस के साइन ए। पहले समझना सभी, तो एलसीएम इसका आ गया कॉस ए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस के साइन ए और इधर हमारे पास चल रहा है 1 माइनस के साइन ए, ठीक है, 1 माइनस के साइन ए चल रहा है। अब इनका प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस के साइन ए और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के साइन ए और अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर दो, आंसर क्या आ गया यहाँ पर कॉस ए। ये तुम्हारा रिजल्टेंट आंसर है। लास्ट वाला पार्ट देखो इसका, लास्ट वाला पार्ट चल रहा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, बोर्ड पर सभी ध्यान देना, 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ये चल रहा है यहाँ पर 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली तो प्रॉपर्टी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तुम अप्लाई करो फॉर्मूले में, जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सेपरेट कर दो इनको, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। यहाँ पर दिया गया कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल तुम्हें प्रूफ करना है, इक्वल तुम्हें प्रूफ करना है 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। देखो ये प्रूफ करना है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लेके आना है, ठीक है, सभी ध्यान दो बोर्ड की तरफ। अब 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, तो देखो यहाँ से हम एलएचएस को टेक करेंगे, टेकिंग एलएचएस, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो या तो प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी से कोई भी सॉल्यूशन अगर नहीं होता है तो हम इसको साइन कॉस में ब्रेक करेंगे और रिजल्ट भी हमें कॉस में चाहिए। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है, एलसीएम ले लो, तो 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब समझना इधर चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तो चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है इतना।
अब 1 माइनस कॉस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो 1 माइनस के कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस के कॉस थीटा अंडर रूट में। जब ये रूल तो पता है ना, अंडर रूट ए का मल्टीप्लाई जब अंडर रूट ए में करोगे तभी रिजल्ट क्या आता है, ए। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा चल रहा है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा एग्जैक्ट कब आया होगा, जब अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में चल रहा है साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखना चाहें तो अंडर रूट 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को हम क्या लिखना चाहें, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर साइन थीटा, तो साइन थीटा को हम ये लिख सकते हैं। अब देखो ये लिखने से फायदा क्या हुआ, मतलब ओवरऑल स्क्वायर ले लो, अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले ब्रैकेट में ए प्लस वी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस वी, ठीक है, और इसका कर दो होल स्क्वायर। और मैंने तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर ये समझाई है कि अंडर रूट को हम प्लस माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, वो सॉरी प्लस माइनस में नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वाला केस था, अंडर रूट ब्रेक हो गया, इससे हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा। अब इसका भी ये चल रहा होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। तुम किसी दिन बहुत पिट जाओगे, बीच में मतलब जब पढ़ा रही हो तो उसके बीच में बोलो और ऐसा बोलो जिसका कोई मतलब ही नहीं है।